अच्छा नहीं, ये शुरू करते हैं। कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ नहीं है, लॉज है। क्यों कॉर्न लॉज है? ये मल्टीपल लॉज इसमें है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी लॉज। मल्टीपल लॉज है, बहुत सारा। तो सारा लॉज को एक टर्म दे दिया। क्या टर्म दिया? कॉर्न लॉज। अब इसको कॉर्न लॉ ही टर्म क्यों दिया? ऐसा क्या है जिसका नाम कॉर्न लॉ ही? ऐसा क्यों? कौन से कुछ रिलेटेड? कॉर्न पे भी टैक्सेस है। ओके, ऑल द लॉज रिलेटेड टू, डेफिनेशन क्या होगा? ऑल द लॉज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इज आर नोन एज कॉर्न लॉज। ठीक है, उसी को कॉर्न लॉज बोला जाता है। कॉर्न लॉज, सारा लॉ, जो भी लॉ बनाओ, नाम क्या होगा? कॉर्न लॉ। तो ये कॉर्न लॉज क्या हुआ? ऑल द लॉज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन, कहाँ पे? ब्रिटेन, इंग्लैंड, वही ब्रिटेन। इंग्लैंड या हाँ ब्रिटेन। ये कहाँ बना कॉर्न लॉज? तो ब्रिटेन में। किसने बनाया इसको? किसने बनाया होगा इसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट, मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये सब कॉर्न लॉज बनाया। ठीक है, अब ये बनाया क्यों? ये सब कॉर्न लॉज बनाया क्यों? उन लोग का प्रेशर पे। किसका प्रेशर पे? ओके, लैंडेड पीपल। हाँ, लैंडेड पीपल या फार्मर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। लैंडेड फार्मर्स या पीजेंट्स भी लिख दो। जिसका पास बहुत ज्यादा जमीन था इंग्लैंड में ना, उन्हीं लोग का प्रेशर से गवर्नमेंट ने तो क्या पास किया? कॉर्न लॉ। एक नहीं, बहुत सारा कॉर्न लॉज पास किया। तो लैंडेड पीपल या लैंडेड पीजेंट्स या लार्ज लैंड ओनर्स भी बोल सकता है, लार्ज लैंड ओनर्स, इन लोग का प्रेशर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया तो क्या लो? कॉर्न लॉज। अब इसका इसको क्यों बनाया? व्हाई कॉर्न लॉज वेयर क्रिएटेड, व्हाई कॉर्न लॉज वेयर सेटअप, क्यों सेटअप किया इसको? रीजंस लिखना पड़ेगा। 3 मार्क क्वेश्चन होगा। पहला रीजन, ब्रिटिश फार्मर्स were unable to compete with फॉरेन goods. ब्रिटिश फार्मर्स का गुड ना, ब्रिटिश एग्रीकल्चरल गुड्स were unable to compete, मतलब compete नहीं कर पाता। किसके साथ compete नहीं कर पाता? जो import होकर के आ रहा था। So that is why the farming was in loss. So they forced the government to make what? Corn laws. इसलिए force किया। Second reason why the cost of farming in England, is very high. in England, ये भी एक फैक्टर था। Because of the cost of climatic farming. factors. Because England has very cool climate. So to produce the things in England, क्या चाहिए वहाँ पे? बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारा मनी। जब मनी ज्यादा लगेगा तो क्या होगा? प्राइस हाई में सेल करना होगा। और बाहर देश का जो आ रहा है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ फार्मिंग जो है लो है, तो उन लोगों का सस्ता होगा। तो इसलिए ये लोग जो है फोर्स करता है। कॉर्न लॉस किस पे लगा था? जो उन लोग वहाँ का लेबर लोग है उन लोग पे। नहीं, कॉर्न लॉस मतलब क्या है? बाहर देश से इंपोर्ट नहीं होगा, टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। इम्पोर्ट टैक्स, जिसको ये बोला जाता है ना, ये ट्रेड बैरियर, ये लगा दिया। तो ये पहला रीजन क्या? ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्टेड गुड्स first in all over the world. So the farmers started forcing the government to make what? Corn laws. Second reason, cost of farming in England was very high, as due to the climate. Farming in agriculture needed too much capital. So that is why the goods which were produced in England that were high in price in comparison to those goods which were imported. ठीक है, imported. तो इसलिए 2 रीजन हुआ। वन मोर रीजन चाहिए हम लोग को, क्यों जो है कौन लगाया गया? थर्ड वन, ओवरसीज कंपटीशन फर्स्ट में मेंशन कर दिया। थर्ड वन, मेनी पीपल इन इंग्लैंड, लाइवलीहुड पॉइंट होगा। लाइवलीहुड मतलब इन लोगों का काम ही बंद हो गया। फार्मर लोग का कोई ले नहीं रहा, खरीद नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट्स वेर चीप। वो सब जो इम्पोर्ट होकर के आया उसका प्राइस कम है, तो बहुत लोग का लाइवलीहुड चला गया। सो दे फोर्स द गवर्नमेंट दैट टू स्टॉप इम्पोर्ट्स so that the people could get the job. सर कॉर्न लॉज में से बाहर का इंपोर्ट होना ज्यादा महंगा कर दिया ना। हाँ, तो बाहर से मान लो पहले जो टैक्स लग रहा था 1 रुपया, तो इंडिया से चावल गया तो हमें 5 रुपए में सेल हो रहा है। उस 1 रुपया को बढ़ा करके मान लो 5 रुपया कर दिया तो 10 रुपया हो गया। तो इंग्लैंड वाला 8 रुपया तो था पहले से, तो 8 रुपया वाला ही कर देगा। जो लोग चाहते हैं उन लोग का कंट्री का ज्यादा बिके। हाँ, तो वो लोग फोर्स किया ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि लॉ बनाओ, बाद में हटा भी दिया था। हाँ, फोर्स किया कि लॉ बनाओ। तो क्यों फोर्स किया पता क्या?
अब इसका फीस कॉर्न लॉज से इफेक्ट क्या हुआ इंग्लैंड पे? इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट हुआ? इफेक्ट ऑफ कॉर्न लॉ इन इंग्लैंड, इफेक्ट ऑफ कॉर्न लॉ इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इसका इफेक्ट क्या हुआ? कॉर्न लॉ से क्या इफेक्ट हुआ? लाइवलीहुड नहीं क्या बस? हाँ, फार्मर्स स्टार्टेड डूइंग फार्मिंग, फार्मर्स स्टार्टेड अगेन फार्मिंग, फिर से वो फार्मिंग स्टार्ट कर दिया। तो इसको इलाबोरेट करके तो कॉस्ट ऑफ फार्मिंग तो उतना का उतना ही नहीं, वो तो उतना ही रहेगा कॉस्ट ऑफ अब फार्मिंग। बिकेगा ना? हाँ, अब बिकेगा। सेकेंड व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस द प्राइसेस इंक्रीज्ड। तीन चीज हमेशा याद रखना, प्राइस, चॉइस, क्वालिटी। चॉइस, क्वालिटी। तो ये इफेक्ट हो गया तीनों, प्राइसेस बढ़ गया इन इंग्लैंड। सर बढ़ा कैसे? क्यों? प्राइसेस वो लोग को पता है कि कंपटीटर है ही नहीं बाहर से, तो दे अपने आप इंक्रीज कर देगा। कंपटीटर तो है नहीं ना बाहर का। हम लोग ये पेन बना रहा है, इसका मतलब कि अगर कोई दूसरा कंट्री से पेन नहीं आ रहा है तो हम इसको आज 5 रुपीज में सेल कर रहा है, कल 10 में भी करेगा, लेना पड़ेगा आदमी को। तो प्राइसेस वे इंक्रीज इन इंग्लैंड ऑफ व्हाट? एग्रीकल्चर गुड्स। पीपल स्टार्टेड गेटिंग व्हाट? चॉइसेस ना। चॉइसेस कहाँ से? चॉइसेस choices तो मिला ही नहीं हो। चॉइस खत्म हो गया। क्वालिटी भी कम हो हाँ, गया। क्वालिटी ऑल्सो वाज पीपल स्टार्टेड गेटिंग बैड क्वालिटी फूड। क्वालिटी वाज डिग्रेडेड। डिग्रेडेड हो गया, डिग्रेड हो गया, खराब हो गया। सेल तो खराब क्वालिटी का भी कम ज्यादा प्राइस में मिल सेल हो गई। हाँ, सेल होना ही मोनोपोली है। हो गया। हाँ, सेल होना ही है। तो ये हुआ इफेक्ट किसका? कॉर्न लॉ का। अगर इसमें एक और पॉइंट जोड़ना है तो क्या जोड़ सकता है? ऐड सम वन मोर पॉइंट सिंस वी आर प्रिपेयरिंग 5 मार्क का तो आने वाला ही है। तो एक और रीजन क्या हो सकता है? फार्मर्स लोग को जॉब मिल गया, प्राइस जो है बढ़ गया, चॉइसेस वाज डिक्रीज, क्वालिटी वाज डिग्रेडेड। वन मोर पॉइंट, कॉर्न लॉ का इफेक्ट। इकोनॉमिक हार्डशिप बोल सकते हैं। हाँ, इकोनॉमिक हार्डशिप, पीपल क्योंकि स्टार्टेड फेसिंग हार्डशिप्स। वही मिडिल क्लास वाला लोग का वो ज्यादा महंगा पड़ गया था लोगों ने। प्राइसेस मेंशन कर दिया। और कोई रीजन? सर इफेक्ट ये भी इफेक्ट ये हुआ कि इंपोर्ट वाला लोग का वो बंद हो गया। उन लोग इन इंग्लैंड ग्लोबलाइजेशन का कम हो गया था। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स शॉर्टेज हो गया। ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए था उसका शॉर्टेज हो गया। सर कैसे? पहले बाहर देश से आ रहा था तो प्लेंटी मिल रहा था, अब अपना ही देश से बंद वो तो बंद हो गया है इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट बंद हो गया तो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा ही होगा। लेकिन अगर 5 मिनट का है तब ये वाला पॉइंट लिखना है, नहीं तो लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो कौन लोग क्यों, व्हाई इट वाज इम्पोज्ड इन इंग्लैंड, व्हाई इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड व्हाट वर इट्स इम्पैक्ट, ये तो हो गया। चलो अब इसको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको रिमूव भी कर दिया। सो व्हाई कॉर्न लॉज रिमूव? ऑन द डिमांड ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल, मिडिल क्लास। 2 वर्ड है बुक में, 2 वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड है। एजुकेटेड मिडिल क्लास नहीं, एजुकेटेड मिडिल क्लास नहीं। 1 वर्ड, फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल वे अर्बन ड्वेलर्स। अर्बन ड्वेलर्स मींस सिटी में रहने वाला लोग। ये लोग फोर्स किया गवर्नमेंट को ये इसको हटाओ। एंड सेकंड ग्रुप वाज इंडस्ट्रियलिस्ट। रॉ मटेरियल्स के। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट LIST। सर अर्बन ड्वेलर्स तो हाई प्राइसेस के लिए किया और इंडस्ट्रियल। हाँ, इन लोगों की ये क्वेश्चन अगर सेपरेटली पूछता है व्हाई अर्बन ड्वेलर्स वर अगेंस्ट द कॉर्न लॉज, तो उसमें ये तीन पॉइंट बहुत ब्रह्मास्त्र है क्लास 10 में, इकोनॉमिक्स में भी, हिस्ट्री में भी। क्या होगा? प्राइसेस उन लोग को बहुत ज्यादा मिल रहा था, चॉइस मिल ही नहीं रहा था, क्वालिटी अच्छा नहीं मिल रहा था, मतलब बैड इफेक्ट्स लिख देगा। मतलब अर्बन ड्वेलर्स व्हाई फोर्स द गवर्नमेंट टू लिफ्ट द कॉर्न लॉज, क्यों हटाने के लिए बोला। तो उसमें ये 3 पॉइंट ही आ गए, बस 3 ही जाना। अब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्यों फोर्स किया था, इसका अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाई ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट फोर्स द गवर्नमेंट टू बैन और लिफ्ट कॉर्न लॉज, क्यों बता सकता है कोई? पहला रीजन कस्टम ड्यूटीज बढ़ गया था, लोगों को रॉ मटेरियल्स का कमी हो गया था। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल वाज देयर, फाइन, सो दैट इज व्हाई दे वांटेड दैट कॉर्न लॉ शुड बी लिफ्टेड। रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज हो गया। ठीक है, और कोई रीजन? ये लोग अपना Labor. सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। एक्सपोर्ट की से दिक्कत क्या है। होगा? एक्सपोर्ट से क्या मतलब? लेबर का प्रॉब्लम हो गया। लेबर का प्रॉब्लम कौन लो से क्या होगा? तो यहाँ पे एक ही रीजन है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, सेकंड लिखना है, लिख सकता है। सेलिंग, इन लोगों का सेलिंग डिक्रीज हो गया था, सेलिंग वाज
डिक्रीज। क्यों सेलिंग डिक्रीज हो गया? बिकॉज ऑफ हाई प्राइस। इन लोग का प्रोडक्ट का बहुत हाई प्राइस था, जहाँ पे ये आदमी 1 केजी चावल खा सकता था, आधा केजी खा रहा था। सो ये लोग मतलब एक्सपोर्ट में लोग दाम नहीं बढ़ाते उसके? नहीं, एक्सपोर्ट में कैसे दाम बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकता ना। एक्सपोर्ट में दूसरा कंट्री में जाना है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट में कैसे दाम बढ़ा सकता है? इम्पॉसिबल है, बढ़ा ही नहीं सकता है एक्सपोर्ट में दाम, कभी नहीं वो बढ़ाएगा ही। और कोई रीजन नजर आ रहा है? और कोई सर सेलिंग कैसे डिक्रीज हुआ? सेलिंग डिक्रीज हो गया, जैसे कि आदमी मान लो हम 15 रुपए में एक पेन बेच रहा है, ठीक है, 100 में बेचेगा? नहीं 15 रुपए में बेच रहा है, तो पहले जो ये पेन जो है 8 रुपए में मिल रहा था, तो आदमी जो है 1 महीना बाद फेंक दिया था, ले जाओ नया फेंक देगा। लेकिन अब तो दाम 15 हो गया है, तो फेंकेगा नहीं, इसको और 2 महीना चला देगा, तो सेलिंग तो डिक्रीज होगा ना इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का सेलिंग, ठीक है, इंडस्ट्री का सेलिंग, इंडस्ट्रियल जो गुड्स था उसका सेलिंग, वो तो डिक्रीज हो गया। चलो, तो ये अब इस अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, व्हेन द कॉर्न लॉ वाज लिफ्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, व्हाट वेयर इट्स इफेक्ट ऑन इंग्लैंड, तब क्या लिखेगा? कॉर्न लॉ हटाने के बाद क्या इफेक्ट आया इसका? वापस उन लोग आ गया, वापस उन लोग कम दाम में बेचने लग गया। सिविल वॉर। People started getting choices in Quality. England. People started getting good qualities of goods in England. People started getting the things goods in low prices. नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिव बना डालना हो गया। सर ये भी तो लिख सकते हैं कि वापस इंपोर्ट आ गया तो फार्मर लोग का फिर बंद हो गया, अगर नेगेटिव देखा जाए। हाँ, नेगेटिव दिल से ले सकता है। ठीक है, ये था कॉर्न लॉस पूरा, इसमें से बहुत सारा सर इससे क्वेश्चन सिविल वॉर नहीं हुआ था ये लोग अर्बन लोग के और पीजेंट्स लोग के बीच में? सिविल वॉर अर्बन लोग के बीच में नहीं हुआ था, उस समय सिविल वॉर नहीं हुआ था, नहीं बोल सकता तो सिविल वॉर था। चलो, वो लोग चाहते नहीं है। When European people reached Africa, why they reached Africa? क्यों यूरोपियन लोग जो है अफ्रीका गया? What was the reason? बिकॉज प्लांटेशन करने के लिए और माइनिंग करने के लिए। First, in Rich in which minerals. century they went to Africa? European people. In large number, 19th century. 19th century, in large number, the Europeans started migrating where? To Africa. क्यों? Why Europeans migrated to Africa? लार्ज लैंड, लार्ज एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन और large land. Okay. और तो large land we can write down vast एरिया ऑफ land एग्रीकल्चर। ना, vast land या स्टेट भी लिख सकता है। पहला रीजन अफ्रीका में था बहुत ज्यादा जमीन। दूसरा मिनरल्स का डिपॉजिट्स बहुत यस, और सेकंड रीजन मिनरल्स, availability of minerals in Africa. बस ये 2 रीजन, these were the 2 things which attract the South Africa, which attract the Europeans to South Africa. For 2 reasons only, all the Europeans they started going to Africa for its vast land, because Africa had a vast land and it was rich in minerals. So question हो सकता है, name the two things which attract Africans, which attract Europeans to Africa. So it's vast land, second one is minerals. अब उन लोग यहाँ पे गया तो 2 काम करना होगा। क्या, कौन सा काम स्टार्ट करने के लिए गया होगा? एग्रीकल्चर। तो लैंड से प्लांटेशन, मिस मत करना, प्लांटेशन ये काम इसे करवाने के लिए गया। और मिनरल्स के लिए माइनिंग they planned that they would reach Africa and they would start doing either plantation or mining or both. दोनों ही काम कराएगा, या तो प्लांटेशन करवाओ या तो माइनिंग कराओ। सर इसमें वो तो लिख सकते हैं फॉर लेबरर्स। नहीं, लेबरर्स के लिए कैसे लिखिए? माइनिंग के लिए लेबरर्स तो चाहिए। हाँ, तो चाहिए होगा तो लेबर तो उनका प्रॉब्लम था कि अफ्रीका लोग, तो फिर लेबर लेके जाओ। पॉपुलेशन तो कम ही था। अब चलो, यहाँ पे ये लोग गया तो इन लोग को अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। एक तो डिजीज, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। वो नहीं था। What was unexpected problem? It was लेबर का कमी। yes, shortage of क्योंकि कोई मान नहीं दे रहा। shortage of laborer, shortage of laborer, इसका कमी था, लेबरर का। क्यों कमी था बताना जरा। क्योंकि वो लोग के पास उन लोगों हाँ, विधान बोलो। उन लोगों को काम करने का जरूरत ही नहीं था। क्यों नहीं जरूरत था? क्योंकि उन लोग के पास पहले से सब कुछ है, खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, कैटल्स है, वो लोग रह रहे हैं, ऐसे ही कुछ कर सकता है। उन लोगों को काम करने का जरूरत नहीं था। आइडिया लैंड था और
उन लोग खुद अगर नहीं कुछ भी नहीं भी करे तो इतना फसल उगा देता था कि खुद का तो हो ही जाए। चलो ठीक है। बिकॉज वेरी few things were needed or few goods needed which required money से खरीदने वाला उन लोग को बहुत कम सामान ही चाहिए था मनी से। बाकी बिना मनी वाला तो खेती में मिल जा रहा है, कैटल से मिल जा रहा है। इन लोग का पास वास्ट क्या था? एग्रीकल्चर लैंड था इन लोग के पास। और इन लोग के पास सेकेंड थिंग वाज कैटल्स। इन लोग के पास बहुत सारा कैटल्स था। ये दो रीजन हुआ। अब क्या होता है कि एग्रीकल्चर लैंड है तो खेती में जाकर के पेट भरने का सामान तो मिल जा रहा है, कैटल से है उसका बहुत सारा यूज है, मिल्क वगैरह सब कुछ मिल जा रहा है। तो इन लोगों को खरीदने के लिए क्या चाहिए? टूथब्रश, कोयला काम चल ही लेगा, कोयला से काम चला ही लेगा। तो हम लोग का हिसाब नहीं होगा तो दूसरा क्या चाहिए? जूता नहीं पहनेगा, छोड़ दो क्यों जाएगा काम करने? जरूरी है कि काम पे नहीं जाएगा, जूता के घर जाके चिल करेंगे। हाँ, नंगा पाँव घूमने ले लेगा, क्यों जाएगा वहां से ना। फिर और क्या चाहिए जिंदगी में रहने के लिए? कपड़ा तो क्या ही है, ये लोग ये ना कैटल ये लोग खोलो, मतलब क्या बोलता है उसको, कैटल बेच दो, पैसा मिल जाएगा, कपड़ा खरीद लेना, क्या जरूरत है? क्या बोला आपको, हो गया ना। तो इसलिए इन लोग को वेजेस के लिए काम, इन लोग को वेज वाला काम नहीं चाहिए था, क्योंकि सारा इन लोग का नीड्स तो फुलफिल हो जा रहा है लैंड से और कैटल से ही। तो वेज वाला काम क्यों करेगा? नहीं करेगा। अब व्हेन अफ्रीकन्स रीच देयर they started doing some steps. What were the steps taken by Europeans to bring African to the work? सर मेरा है, हमको ये कॉमन रीजन है। हम बोलो टैक्स, इंक्रीज टैक्स। Yes. They directly increased tax. Why they increased tax? So that they would need more money and they would work for them. And they would come to work. समझ में नहीं आया मेरे। इन लोग वहाँ पे गया, कंट्री तो अफ्रीकन लोग का ही है, इन लोगों कर लिया है, इन लोगों को कौन राइट दिया है टैक्स बढ़ाने का? कैप्चर कर लिया, उन लोगों का टेरिटरी है। हाँ, कैप्चर कर लिया है। अभी चाहे तो तुमको क्या लगता है, मोदी नहीं बढ़ा सकता टैक्स? तो ठीक है, तो इंक्रीज टैक्स कर दिया ताकि जो ये फार्मर लोग क्या करे, ये अफ्रीकन लोग जो है काम करने आ जाए। कहाँ पे काम करने आ जाए? प्लांटेशन में और माइनिंग में। एक ये तरीका किया और कुछ काम नहीं किया। सेकेंड वाज व्हाट? सेकेंड रीजन, सेकेंड ट्रिक यूज्ड बाय यूरोपियंस टू ब्रिंग द अफ्रीकन टू द वर्क साइट। सेकेंड रीजन, चलो समय तुम बोलो। मेरे को उन लोग क्या किया वो नहीं पता, पर डिजीज आ गया था ये पता है। ओके, चेंज इन इनहेरिटेंस लॉ। अच्छा हाँ, इनहेरिटेंस लॉ को चेंज कर दिया है। एक के पास ही जाएगा पूरा। या इट वाज मेड एज अ लॉ दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर वुड बी गिवन टू ओनली वन चाइल्ड। सर ये इतना अच्छा दिमाग आया कहाँ से उन लोग के पास? एंड दैट इज वन, वो लोग एडवांस था, तभी तो उन लोग राज किया पूरा दुनिया में, कुछ नहीं किया। ओके, थर्ड वर्ड नेचर ने हेल्प किया। नाम क्या था? रिंडरपेस्ट। Rinderpest in which 90% of the cattle died. Rinderpest means a cattle plague which was affected or killed many cattle in African continent. अब ये रिंडरपेस्ट गया कैसे? हमको पता है, बताओ। इटालियन सोल्जर लोग ऑर्डर किया था, वो लोग इन कोई एशियन कैसे बोलेगा उसको, ब्रिटिश एशियन कंट्री से मंगवाया। उससे क्या हुआ? उससे आई डिजीज, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया था। क्या बोला है? ब्रिटिश एशिया से, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसने जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा साइड से कि इटालियन सोल्जर जो वहाँ पे, इटालियन जो कॉलोनी है, इटाली लोग भी तो कैप्चर करके रखा हुआ था, वहाँ पे मीट कहाँ से सप्लाई करेगा? इंडिया से। तो इटालियन लोग को भी इंटरेस्ट रहा होगा क्योंकि यहाँ का सस्ता में होगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था कि महीना में इतना भेज देगा या फिर 15 डेज में इतना भेज देगा। तो यहीं से जो है ये स्प्रेड होता है कहाँ? अफ्रीका में जाकर के। अफ्रीका में जाने के बाद ये फॉरेस्ट फायर का जैसा स्प्रेड हुआ, जैसे फॉरेस्ट में फायर लगता है ना, उस तरह से स्प्रेड हुआ पूरा अफ्रीका में। यहाँ तक कि केप तक पहुंच गया। केप इज द प्लेस साउथर्न मोस्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे पहुंच गया। हाउ मेनी कैटल्स वर किल्ड? 90% कैटल्स वर किल्ड। अब अफ्रीकन बेचारा लोग क्या करेगा? अब तो काम के जाना ही पड़ा, अब तो करना पड़ेगा। और ये लोग क्या किया था? एक और टेक्निक यूज किया था,
जो माइन में काम करने के लिए आ गया था ना, उन लोगों को वहीं पे फाइन कर दिया, बंद कर दिया, नहीं जाने दिया। बाहर जाना परमिशन ऐसे अलाउड नहीं था। तो ये सब कुछ ट्रिक था जो कि अफ्रीकन लोग ने लास्ट में कॉलोनाइज कर ही लिया इन लोग को, सबको वर्क प्लेस में ला ही दिया। पूरा अफ्रीका कैप्चर किया था पोर्शन, पूरा अफ्रीका कैप्चर इंग्लैंड नहीं किया, यूरोपियन, हाँ यूरोपियन लोग पूरा अफ्रीका कैप्चर कर लिया था। हाँ, उसमें डच इन लोग के था, पोर्टुगीज। 1885 में हम लोग देखा था ना, 1885 मीटिंग इन बर्लिन, देखा तो था। हाँ। बर्लिन में मीटिंग होता है, क्या ब्रिटेन और इटली को सबसे ज्यादा मिला था। नहीं, क्यों मीटिंग हुआ था? टू सेटल अफ्रीकन बॉर्डर्स, या टू सेटल अफ्रीका। सर इटाली को थोड़ी फ्रांस और उसको में आओ ना। हाँ फ्रांस और, हाँ सॉरी फ्रांस, उसको इधर किसको फ्रांस और, तो इसका पिन पॉइंट, इसका मेन पॉइंट क्या होगा? आउटकम्स ऑफ द मीटिंग व्हिच वाज हेल्ड इन 1885। फर्स्ट पॉइंट बता दें, कोई बताओ। मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज वर गिवन टू हाँ, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ब्रिटेन एंड फ्रांस Lost गॉट लॉट न्यू टेरिटरीज ना, ब्रिटेन एंड फ्रांस गॉट न्यू टेरिटरीज, नया एरिया इन लोगों को मिला, न्यू टेरिटरीज, ठीक है, बहुत सारा। सेकंड पता है क्या? बेल्जियम और वो नया बना, स्पेन। स्पेन नहीं सर, स्पेन, अरे स्पेन को कैप्चर कर लिया था। बेल्जियम नहीं। स्पेन का टेरिटरी कैप्चर कर लिया था कुछ। बेल्जियम एंड स्पेन नहीं था इतना। स्पेन नहीं होगा, हाँ। बेल्जियम एंड सम कोई कंट्री था जो कि जर्मनी न्यू का टेरिटरी, जर्मनी होगा ना? हाँ, जर्मनी ही होगा। हाँ जर्मनी। बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू टेरिटोरियल स्टेट, नया टेरिटोरियल या इंपेरियल स्टेट भी बोल सकता है, ये बना था। यूएस कैप्चर्ड, यूएस को रिप्लेस कर लिया स्पेन से। हाँ, लेकिन वो यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ बाद में है, हुआ था, वही बोल रहा वो यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ है। लो। और थर्ड पॉइंट क्या होगा? इसका फीचर बोल रहा है ना, अफ्रीका बॉर्डर प्रॉब्लम वाज सॉल्व। अफ्रीका का बॉर्डर प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो गया, पूरी तरह पीसफुली सॉल्व हो गया। और अफ्रीका में क्या हो गया? पीस सेटअप इन अफ्रीका। टेक्निकली अफ्रीकन आदमी लोग के लिए पीस सेटअप नहीं हुआ ना। ब्रिटेन और फ्रांस को ज्यादा जगह मिला तो पीसफुल कैसे हुआ इसे? वो लोग डोमिनेट कर रहा होगा उस समय, वो लोग बहुत पावरफुल होगा, मान लिया होगा, बाकी नंबर लोग माना होगा। बोला ऐसा एटॉम बम है यार, हाँ। कंट्री फट जाएगा। और भी एक पॉइंट लिख सकता है, वार बिटवीन यूरोपियन पावर्स एंड फिर वार चल रहा था। वार जो होता था वो तो खत्म हो गया, फ्यूचर में नहीं है, पाकिस्तान में फ्यूचर में नहीं होगा। हो रहा है। और कोई डाउट है इस दोनों टॉपिक में? नहीं होना चाहिए। Thanks for watching.